पिछली साल बिहार बाढ़ के पानी से डूबकर तड़प रहा था और कुछ महीने में ही चुनाव आने वाला था, तो लिहाजा सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से खूब बातें कही जा रही थी। बातें इस बार भी होंगी, लेकिन अफसोस कि एक साल के दौरान कुछ काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिशा निर्देश दे रहे हैं और राज्य में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पिछले साल जहां से बांध टूटा था उसे इस साल तक नहीं बनाया जा सका है। भले ही पिछले साल टूटे हुए बांध को इस साल तक ना बनाया गया हो, लेकिन चिंता मत कीजिए। मुख्यमंत्री अब दिशा निर्देश दे रहे हैं और वे अब अपने अधिकारियों से कहेंगे कि जहां पर बांध टूट रहा है या फिर जिस गांव में पानी घुस रहा है वहां पर सामुदायिक किचन की शुरुआत किया जाए। आम जनता की बहुत चिंता है हमारे मुख्यमंत्री को, वे वहां पर चूल्हा बंटवाने का भी पूरा इंतजाम करेंगे, लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री समय रहते बांधों का मरम्मत करने के लिए दिशा निर्देश दे। इस बात का जवाब वे कभी नहीं दे पाएंगे कि पिछले साल जो बांध कटा था या फिर हल्का डैमेज हुआ था उसे इस साल समय से क्यों नहीं बनाया गया। अब जब गंडक गांवों को डुबा रही है तब नीतीश जी बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ को तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था कि बरसात के पहले ही बांधों को ठीक कर लिया जाए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। लगातार हो रही बारिश के बाद अब बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। नेपाल में बारिश हो रही है और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और अभी बरसात के शुरुआती दौर में ही बिहार के कई गांव बाढ़ की पानी में डूब गए हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए यह सब आश्चर्यचकित करने वाला हो, बल्कि बिहार वासियों के लिए तो यह एक दैनिक जीवन का हिस्सा हो गया है कि साल में 4-5 महीने उन्हें पानी के बीच में ही गुजारना है। हर साल ऐसा होता है कि बरसात के शुरू होते ही बाढ़ का पानी गांव में घुसना शुरू हो जाता है और इसी के साथ हमारे नेताओं का भाषण शुरू होता है, जिसमें वे हर बार दावा करते हैं कि सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है और अगली बार से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बरसात के शुरुआती दौर में ही गांव का डूबना इस बात का प्रमाण दे रहा है कि हमारे नेताओं ने हमारे लिए कितना काम किया है। यह इस बात का प्रमाण दे रहा है कि हमारे नेताओं ने जो सब कुछ ठीक करने का दावा किया था उसके लिए कितना प्रयास किया है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के डीएम और पश्चिम चंपारण के बड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ मौजूद थे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया कि नेपाल में लगातार बारिश हो रही है और इसके कारण गंडक नदी में पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसके कारण गंडक में अचानक जलस्तर काफी तेजी से बढ़ने का अनुमान है। गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के अधिकारियों ने अपनी चिंता मुख्यमंत्री के सामने जाहिर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से परिस्थिति को देखते हुए इन सभी जिलों के जिलाधिकारी और साथ में जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश जारी कर दिया गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि नदियों के तटबंधों के निकट रहने वाले लोगों को वहां से हटाया जाए और इसके लिए प्रशासन हर संभव प्रयास करे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वहां के लोगों को लाउडस्पीकर से अनाउंस कर स्थिति से अवगत कराया जाए, उन्हें सावधान किया जाए। इसके साथ ही तटबंध के निरीक्षण के लिए जल संसाधन विभाग की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर जल संसाधन विभाग समय रहते तटबंधों को लेकर कोई फैसला क्यों नहीं कर पाता। क्या जल संसाधन विभाग इस बात का इंतजार करता है कि जब पानी आ जाएगा तब हम तटबंधों की केवल निगरानी करेंगे। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बरसात के पहले तक बांधों की मरम्मत का कार्य हो सकता है, लेकिन विभागों की तरफ से समय रहते ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता है। अब जब बाढ़ का पानी गांव में घुसने लगा है तब सरकार की तरफ से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। बाकी बिहार के अलग अलग हिस्सों से बाढ़ के पानी में बह रहे सड़कों की तस्वीरें आने लगी हैं और हो सकता है कि सरकार की तरफ से राहत सामग्री के नाम पर बंटवाने के लिए चूड़ा का इंतजाम भी किया जा रहा हो। बाकी बिहार की सरकार ने हमारे लिए क्या किया है उसकी तस्वीर हम सबके सामने आ रही है और हमें पूरा उम्मीद है कि बिहार सरकार इस तस्वीर को आने वाले समय में भी बदलने नहीं देगी। अब वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।